गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सुबह हम लोग क्वेश्चन एक लिख रहे थे, निर्देशन का उद्देश्य, निर्देशन की विशेषता, निर्देशन की आवश्यकता, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें से उस समय जो हम क्वेश्चन देखे थे उसमें से क्या है, कुछ बाकी कुछ पॉइंट ही 2 पॉइंट बाकी, उसको हम अभी आप लोग को डील करा रहे थे। तो उस समय हम देख रहे थे कि शैक्षिक दृष्टि से निर्देश कैसा होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से निर्देश कैसा होना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से निर्देश कैसा होना चाहिए। उसी के अनुसार एक क्वेश्चन है व्यक्तिगत दृष्टि से, अब व्यक्तिगत दृष्टि से निर्देश कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिगत क्या होता है, व्यक्तिगत को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में भी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक क्या होगा, स्वयं को समझना। ठीक है, और आपका दूसरा क्या हो जाए, समायोजन। तो ये जिसे आपका पॉइंट हो गया कि स्वयं को समझना, आपका बी पॉइंट हो गया समायोजन। ठीक है, और सुबह हम देखें कि मनुष्य के लिए क्या होता है, उत्तम जीवन जीने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़ता है, और उसके लिए हमें क्या होता है, अच्छे अच्छे राय भी लेना पड़ता है एक दूसरे से। उसका चर्चा हुआ था, तो हो सकता है कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, उससे आपको कुछ सीख मिला होगा। चलिए, तो इसमें देखते हैं कि स्वयं को समझना और दूसरे को समझना। अब स्वयं को समझना में क्या होता है, जैसे खुद मेरे पास शैक्षिक वृद्धि, जब खुद मेरे पास शैक्षिक वृद्धि होगा, शिक्षा होगा, तब तो हम किसी दूसरे को क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, उस समस्या को समझ सकते हैं। जब मेरे पास बुद्धि, विवेक, सेंस, समझ या किसी प्रकार की भावना ही ना हो, तो क्या हम किसी एक दूसरे के व्यक्ति को, भावना को समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने आप में हमें क्या होगा, संतुष्ट होना पड़ेगा, अपने आप में सुधार करना पड़ेगा। जैसे हम लोग समाज में देखे होंगे, सुने होंगे, खुद उसी को समझ में नहीं है तो क्या दूसरे को समझाएगा। जब खुद मेरे पास संस्कार नहीं है तो हम क्या दूसरे को संस्कार देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो अपनी कमी है या जिस लेवल में आपको ढलना है, तब क्या कीजिएगा, उस लेवल में किसी दूसरे को ढालिएगा। क्या जब हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम आपको पढ़ा सकते हैं? क्या जब हम गाइड खुद ही नहीं जानेंगे क्या होता है, एडवाइस खुद हम नहीं जानेंगे तो क्या होता है, हेल्प क्या होता है, तो क्या एक दूसरे को बताया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, शैक्षिक वृद्धि। शिक्षा का जो स्तर होता है उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। अगर जब ऐसे आपके शैक्षिक वृद्धि होगी तो आप देखिए आप में क्या होगा, आप में क्या होगा, परिपक्वता, मैच्योरिटी, गंभीरता खुद हो जाइएगा। यह कोई जन्मजात प्रक्रिया नहीं है कि आप इस दिन जन्म हुआ, इस दिन परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए। कुछ ऐसे परिस्थितियां होती हैं, उस परिस्थितियां को क्या करना पड़ता है, बार बार रिपीट करना पड़ता है। जब हम उसको एक ही चीज को बार बार रिपीट करते 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 क्या होता है, इतना अनुभव हो जाता है कि इसको हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं रुचि। रुचि, हम एक दूसरे में क्या करें, रुचि उत्पन्न करें। कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे किसी वर्क को किया जाता है, ये सब चीज क्या होना चाहिए,
स्वयं में होना चाहिए, अपने आप में होना चाहिए। ये सारी शैक्षिक ग्रोथ, मैच्योरिटी, रुचि क्या होना चाहिए? खुद आपके पास होना चाहिए। इंटरेस्ट, आप जब कुछ करने के लिए इंटरेस्ट हैं, रुचि लेते हैं, तब तो किसी दूसरे की क्या करते हैं, आप रुचि का उत्पन्न करेंगे। उसके साथ साथ आप लोग स्किल का नाम सुने हैं, इसको हम बोलते हैं हिंदी में क्या? कौशल। मेरी लाइफ स्टाइल, ये लाइफ को चलाने के लिए स्किल होता है, कौशल होता है। और सभी कौशल क्या होते हैं? एक समान नहीं होते हैं। जैसे लेक्चर की बात है, भाषण की बात है, क्या हम एक दूसरे को लेक्चर को सुनते हैं तो उससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है, समझने को नहीं मिलता है। बट जब हम क्या करेंगे, उस पर अपना अटेंशन बना कर रहेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे, उस पर मेरा माइंड क्या होगा, उसको कैच करेगा, तब तो कुछ सीखेंगे। कोई चीज लिखने पढ़ने से ज्यादा क्या होता है, सुनने से आसान होता है, आसानी से सीखा जाता है, जिसको हम भाषण बोलते हैं। तो स्किल, जैसे आपको स्किल बताया गया है, कौशल बताया गया है, प्रश्न कौशल, उदाहरण कौशल, लेखन कौशल, ठीक है, आपको 12 कौशल बताया गया। स्टिमुलस, हाव भाव, छाप। तो हर चीज को करने की क्या होती है, एक सिस्टम होती है, और उस सिस्टम के अनुसार हमें क्या होगा, किसी वर्क को करना पड़ेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जन्मजात या योजना। योजना, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं, और उस ग्राफ के माध्यम से हम क्या करते हैं, असेंडिंग क्रम, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसे अभी क्या होती है, सफलता मिलती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। जन्मजात की बात है, जन्मजात क्या, यह जब एजुकेशन, सीखना पढ़ना लिखना जन्मजात प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। दुनिया में कोई ऐसा हुनर नहीं है जिसको आप क्या कहें, ग्रहण करके आए हैं। दुनिया में जब हम क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद, जन्म के पश्चात, बाद, और जन्म के पूर्व, जैसे पूर्व की बात हुई तो क्या होती है, 0 से 9 महीना के अंदर की, जिसने जन्म लिए उसके पहले की। आज जहां पश्चात की बात हुई, या क्या जन्म के बाद की बात हुई। तो जितना भी वर्क सीखते हैं, कहां सीखते हैं, यहां पे आकर सीखते हैं। इस दुनिया में आकर हम क्या सीखते हैं, ठीक है, यह जन्मजात नहीं होता, वरना इसको क्या विकसित किया जाता है। जितना भी चीज हम गाइड करते हैं, क्या किया जाता है, इसको विकसित किया जाता है, मनुष्य में समझाया जाता है, बताया जाता है, कराया जाता है। तब वह व्यक्ति क्या करता है, आपकी भावना, आपकी बात, आपके थॉट, आपके विचार को क्या करता है, वह समझता है और खुद वह करता है। ठीक है, तो चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, बदलती परिस्थिति के कारण। परिस्थिति खुद आप समझते हैं कि हमेशा एक समान क्या होती है, परिस्थिति नहीं होती है। ठीक है, मनुष्य के जीवन में क्या होता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, और उस उतार चढ़ाव को हम क्या करते हैं, उसे संघर्ष करते हैं, और संघर्ष के बाद में क्या होते हैं, मंजिलें प्राप्त होती हैं। ठीक है, उसके अगला पॉइंट होगा क्या, औद्योगिकरण के कारण। करण, जब आपके पास क्या होगा, पावर होगा, बल होगा, दिमाग होगा, तब क्या होगा, आपका विकास होगा।
विकास होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? नए नए तकनीकी होना चाहिए, नई आपकी सोच होना चाहिए। जब तक आपका सोच ही नया नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं विकास होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अवकाश। अवकाश का सही प्रयोग या उपयोग। आज देखते हैं हम कि जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उसमें जिम्मेवारी नाम का क्या है? चीज नहीं। लेकिन वही जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, जिस क्षेत्र में देखें, आप एजुकेशन के क्षेत्र देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल का सिस्टम, सरकारी स्कूल का सिस्टम। सरकारी स्कूल में बच्चों को क्या पैसा कम देना पड़ता है, लेकिन टीचर को क्या होता है? पैसा ज्यादा मिलता है। बट इसके बावजूद भी वो जिम्मेवारियां नहीं समझते। लेकिन वहीं प्राइवेट में देखिए, टीचर को पैसा क्या होता है? कम मिलता है, लेकिन छात्रों का पैसा क्या होता है? ज्यादा लगता है। तो वहां पे शिक्षक क्या करते हैं? मेहनत करते हैं। पूरा समय सारणी का क्या होता है? प्रतिबंध होता है। और यहां पे बिना छुट्टी के भी छुट्टी ले सकते हैं, छुट्टी का सदुपयोग किया जाता है अनर्थ काम में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या? सभी क्षेत्र में परिवर्तन। सभी क्षेत्र में परिवर्तन। हमेशा आपके पास जो सोच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए। और दुनिया के हर मंजिलों, दुनिया के हर व्यक्ति को, ठीक है। उसके बाद क्या है? तो आपके पास जितनी रूढ़िवादिता सोच है, सोच, उसको क्या करें? आप नया तरीका से बदले, परिवर्तित करें, डेवलपमेंट करें। तब क्या होगा? आपका विकास होगा। यह निर्देशन की क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, आज हम देखते हैं क्या? अनुशासनहीनता की समस्या को दूर करने के लिए, जब अनुशासनहीनता, आज विद्यालय में देखिए अनुशासनहीनता कैसे होती है। किसी कॉलेज में जाइए, हमेशा तोड़ फोड़, झगड़ा झूड़ी, मारपीट क्यों होते रहता है? जब शिक्षक के पास अनुभव ही नहीं होगा, अब बट अनुभव होगा भी तो उसको क्या करता है? वो सही से प्रयोग नहीं करता है। अब जब बच्चों को हम कॉलेज बुला लें, बच्चों को स्कूल बुला लें, और हम जब तक उसको पढ़ाएं ना, समझाएं ना, तो क्या होगा? बच्चा आपके कंट्रोल में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसी की वजह से क्या होता है? अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है। उसके बाद हम आपको देख रहे हैं आगे की तरफ, पाठ विषयों का चयन करने के लिए, ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ कोर्स। जो आपको सोर्स होता है, सिलेबस होता है, उसको क्या होता है? चूज कराना होता है, सिलेक्शन कराना होता है। तो जब तक हम अब बोल दें कि हाँ बच्चा है लोअर, आर्थिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है, अब उस बच्चा को मोटिवेट कर देंगे साइंस को, तो क्या करता है बच्चा? बीच बीच में जाते जाते क्या करता है? वो पढ़ाई को छोड़ देता है। इसलिए कि उसके सामने क्या होती है? अनेक प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी हर परिस्थिति होती है, हर परिस्थिति को देखते हुए हम उसको मोटिवेट करें। ठीक है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद होता है क्या? अवरोध की समस्या को हल करना। अवरोध समझते हैं कि कक्षा में निम्न श्रेणी के बालक होते हैं, कोई मंद होगा, कोई विशिष्ट होगा, कोई प्रतिभाशाली होगा, कोई समान होगा। हमें सबकी क्या करना चाहिए? एक कोऑर्डिनेशन बनाकर लेकर चलना चाहिए, ताकि उसके अंदर अपने आप में हीन भावना महसूस न हो सके।
अब कोई बच्चा अपंग है तो उसको हम अपंग बोले, दिव्यांग बोले, मंद बुद्धि बोले, जो क्या होते मनुष्य के अंदर कुछ क्या होती है कुछ ऐसी बातें चलती है जिसको हम क्या करते हैं, दबा कर रखते हैं। बट वैसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे अंदर आ रहा है उसको हम क्या करें, बाहर निकालें, ओपन करें, एक दूसरे से शेयर करें। तब तो आपकी क्या होगा, जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का निचोड़ निकलेगा। ठीक है, आगे की तरफ हम देखते हैं क्या बोल रहे हैं। विद्यार्थियों की संख्या में निरंतरता। आज विद्यालय में दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या क्या हो, काफी मात्रा में बढ़ती जा रही है। देखिए अपने आप में, देखिए आज से 10 साल पहले एजुकेशन का स्तर क्या था, विशेष लड़कियों पर फोकस नहीं किया था। आज देखिए आज समाज में सबसे ज्यादा लड़कियों पे विशेष फोकस किया जाता है। अक्सर लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है। और लड़कियां ही क्या कर रही, वो अच्छा खासा नाम भी कर रही, अच्छा जॉब में जा रही है। तो जब संख्या भी काफी हो तो उस संख्या को क्या करना चाहिए, संरक्षित करने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें व्यवस्था भी करने की जरूरत होती है। एक क्लास में 100 स्टूडेंट को बैठाना है और 110 स्टूडेंट को हम एडमिशन लें, तो क्या बच्चा कंट्रोल रहेगा, वो बैठेगा? तो हमें हर पहलू पे क्या होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, पिछड़े हुए बालकों और प्रतिभाशाली बालक के एक दूसरे के प्रति लगाव की उत्पन्न करना। क्लास में जब जाते हैं तो कमजोर और प्रतिभाशाली दोनों बच्चों को क्या होना चाहिए, आपका अटेंशन होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्नता। आप क्या करें, उसको चुनाव कराएं, उसकी क्षमता योग्यता को देखते हुए तब क्या करेगा बच्चा, एक अपने सही मार्ग पे चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए निर्देशन की आवश्यकता। अक्सर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जो निर्देश दिया जाता है वही खुद मानते हैं, क्योंकि उसको समझ में आता है, वो आपकी भावना को समझता है, उनकी भावना को आप खुद समझते हैं। लेकिन जो क्या होता है, कमजोर होता है, विशिष्ट होता है, मंद बुद्धि का बालक होता है, उसको क्या होता है, समझने में प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। वो आपकी भावना, आपकी बात को क्या करता है, नहीं समझ पाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करें, यही करना दिया जाए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कुछ आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखिए, समझिए और अपने दोस्तों को साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, ये आपके सेकेंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यूट्यूब चैनल पे भी इसे देख सकते हैं, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया के नाम से इसको सर्च कीजिए यूट्यूब पे, या अशरफ चाणक्य बेतिया के नाम से इसको भी सर्च कीजिए, तब भी आ जाएगा। इसे जब तक आप जिम्मेवारी नहीं समझिएगा, एजुकेशन क्या है, जिम्मेवारी की चीज है। जब तक आपके मन में, मानसिकता में जिम्मेवारी की भावना नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं समझ सकते। एग्जाम पास करना क्या, एग्जाम तो इस तरह भी पास किया जा सकता है। परीक्षा में गए, आज देख रहे हैं कि एक नकल खुल कर चल रहा है, गवर्नमेंट का फंडा है, सर्टिफिकेट बांट दो। मैट्रिक तक तो इसी तरह पास करा दिया जा रहा है, ऊपर का भी परिस्थिति यही देखा जा रहा है। लेकिन आपके पास पावर तो होना चाहिए, सेंटेंस होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, मैटर होना चाहिए, तब तो आप कुछ कर सकते हैं। आज आपको देखिए कंपटीशन इतना टफ हो गया कि नौकरी लेना क्या है, बहुत कठिन हो गया। भोजपुरी में लोग बोलता है भगवान से मिलना क्या है, आसान है,
लेकिन नौकरी लेना क्या है, बहुत कठिन है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। आप इस वीडियो को देखिए। चलिए तो गुड नाइट। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।